ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है एक बॉडी है, इनिशियली एट रेस्ट पर है बच्चों, है ना। तो यू का टर्म तो यहीं पे जीरो कर लो इसको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड का है, तो वेलोसिटी बन जाती है वी आफ्टर एन सेकंड्स। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए टाइम टी नहीं दिया है, टाइम इसने एन दे के रखा है। सो इफ यू गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ जाएगा दैट जो वेलोसिटी है एज पर द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट लाइन गिवन, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी v बोल रहा है, u का टर्म तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन a है और टाइम कितना है बच्चों n। यहां तक का क्लियर हुआ क्या? देखो, v बराबर a इंटू एन, टाइम की जगह पे n यूज कर लिया। क्वेश्चन कहता है लास्ट 2 सेकेंड्स पे अपन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये बता दीजिए आप। तो इसको ऐसे अज्यूम करके चलो दैट कोई बॉडी ऐसे स्टार्ट से चलना शुरू कर रहा होगा, वो n सेकेंड्स में यहां तक पहुंचा है, और मान लो n-2 सेकेंड्स में यहां तक पहुंचा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? n-2 यहां तक पहुंचा होगा। तो करना कुछ नहीं है अपन को, हमें लास्ट 2 सेकेंड्स का बताना है ना, मतलब ये कितना चल के गया होगा। तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, या लास्ट 2 सेकेंड्स का, वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n-2। ये समझ में आना चाहिए बच्चों अपन को। स्टार्ट कहां से करेंगे? रेस्ट से शुरू कर रहा है ना। व्हेन यू ड्रॉ डायग्राम यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि n सेकेंड्स में यहां तक पहुंच रहा है ये, और n-2 में थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो आखिरी n-2 में कितना चलेगा, मतलब आखिरी 2 सेकेंड में कितना चलेगा, लास्ट 2 सेकेंड्स। बच्चों यहां तक का क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स यहां तक का क्लियर हुआ? लास्ट 2 सेकेंड में कितना चल के जाएगा? तो बस सिंपल सी बात है, इसमें वो फॉर्मूला मत लगाना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाला लगाने बैठ रहे हो, और वो u प्लस a बाय 2 करके होता है, और 2n-1। बच्चों ये फॉर्मूला ना सिर्फ 1 सेकेंड्स के लिए होता है, और बच्चे बहुत गलती करते हैं इस फॉर्मूले को लगाते वक्त। हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है बच्चों। व्हेन ओनली 1 सेकेंड इज आस्क्ड तभी लगेगा, 2 सेकेंड में नहीं लग सकता। बात समझ में आ रही है? तो बस सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग यहाँ से, इतना इसमें सोचना नहीं है। डिस्टेंस लास्ट 2 सेकेंड्स में निकालना है ना। तो देखो, अगर मान लो डेल्टा एस में लिखता हूँ और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, वही वाला लगेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा u इंटू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है, और यहाँ लिखा है u इंटू एन की जगह पे, टाइम की जगह पे n-2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन n-2 का स्क्वायर। देखो इतना समझ में आ गया क्या? इनिशियली रेस्ट पर है तो u वाला टर्म तो हटा दोगे आप, और सॉल्व करना शुरू कर दो इसको। 1/2 लिखा है, ए एन का स्क्वायर लगा है, यहाँ माइनस साइन है, इसे ओपन कर दो बच्चों। तो हो जाएगा 1/2, ए के साथ ही ओपन होगा तो ये हो जाएगा एन का स्क्वायर प्लस 1/2, ए के साथ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे तो 4 आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ए, 2a भी हो जाएगा वो, तो 2 इंटू एन इंटू 2। यहां तक का क्लियर हुआ क्या? 11th क्लास। तो इस 2 से इसको कैंसिल करो, इस 2 से इसको भी कैंसिल करो। हाफ एन स्क्वायर हाफ एन स्क्वायर तो अपने आप में पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों, ये वैसे साइन पलट जाएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारे पास बस साइंस पलट जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड शुड बिकम, देखो ये 2a लिखा हुआ है ये, है ना। तो हो जाएगा माइनस का 2a, और ये टर्म यहाँ आ जाएगी तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ऑफ 2an। तो जो चीजें कॉमन आ रही है कॉमन निकाल लो बच्चों। 2a कॉमन निकाल लेता हूं मैं, और यहाँ बच जाएगा n-1। ये अपना आंसर हो रहा है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, और ब्रैकेट में n-1। आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है, बट अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v/n हो जाएगा ना। तो उस चीज को आंसर में डाल दो, तो 2v/n और ब्रैकेट में हो जाएगा n-1। तब आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच करने लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये, समझाने के लिए कि डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकेंड्स में बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगता है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ut प्लस 1/2, और यहाँ लिखा हुआ है ए टी स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे देखें। और
एक ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलस लग रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लो इसको। ठीक है, डायग्राम से जाओगे ना तो कर लोगे, है ना। ट्राई करना, एक डायग्राम बना के समझो, या थरली रीड कर लो इसको, बहुत चीजें गिवन है इसके अंदर। इंटीग्रेशन होगा भाई, पहले बता देता हूं। देखो बच्चों, एनीबडी एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कुछ बताओ बच्चों। देखो, सब देखे हैं, ओके नाउ पे अटेंशन।
क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है बच्चों विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, ये मूव कर रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एंड दैट स्पीड इज 6.25, मतलब बच्चों u का वैल्यू दे रखा है ये, ठीक है। इसको डिसेलरेशन मिला हुआ है, तो मतलब माइनस का एक्सेलरेशन है और ये उसकी वैल्यू है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये वाला जो v है ना बच्चों, इंस्टेंटेनियस है। तो कहता है कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट पे आने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, एक्सेलरेशन देंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब फाइनली ये v कितना हो जाएगा, 0। तो वो टाइम निकाल कर देना है आपको। ज्यादा कुछ काम नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में। आपको फॉर्मूला दे रखा है उन लोगों ने, dv डिवाइड बाई dt एक्सेलरेशन का टर्म होता है और नेगेटिव है वो 2.5 अंडर रूट पे v। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है कि कैसे आप इंटीग्रेशन लगाओगे। dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, ये हम जानते हैं, नेगेटिव मतलब डिसलेशन का टर्म है, एक न्यूमेरिक टर्म है, और v यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बच्चों इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो और सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत, है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, रूट को इधर ले आओगे तो अंडर रूट ऑफ v लिखा है, यहाँ dv लिखा है, और ये बच्चों माइनस ऑफ 2.5 टाइम्स dt लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा, क्योंकि v साथ में आ जाएंगे। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। टाइम लग रहा होगा 0 से लेके t तक का, और वेलोसिटी जाएगी u से लेके v तक की। क्या ही दिक्कत है बच्चों, हो गया सॉल्व आपका। और राइट हैंड साइड पे माइनस का 2.5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लग जाएंगी 0 से लेके t तक। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बाय रूट v लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, माइनस का हाफ, है ना। रूट का मतलब हाफ होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बन जाएगा। इंटीग्रेट कर लो इसको v से लेके u से लेके v तक। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n डॉट dx कितना होता है, तो बोलोगे सर पावर में एक बढ़ जाता है और जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो वही यहां भी करना है। माइनस हाफ में प्लस 1 करें कितना हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और वही यहाँ आ जाएगा। तो 1/2 लिखने की जगह पे, ऐसे लिखने की जगह पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको 1/ऊपर 2 लिख देता हूँ, और लिमिट आ जाएंगी आपकी u से लेके v तक। राइट बच्चों, u से लेके v तक, तो u कितना है आपका 6.25, और यहाँ पे है v0। बस काम हो गया अपना। माइनस ऑफ 2.5, ये लिखा है t-0, तो t ही रहेगा बेसिकली। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अपना, ये इतना ही काम है अपना। क्या करना है बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 तो कॉमन निकाल लेता हूँ। अपर लिमिट मतलब होता है 0 जाएगा यहाँ पे, लोअर लिमिट होगा तो बच्चों 6.25 की पावर 1/2, और ये आ रहा है माइनस में 2.5 टाइम्स टी। सबको मालूम है 6.25 कितने का रूट होता है, तो बच्चों 2.5 का होगा, और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव चल रहा है। कैंसिल कर लो ना। टाइम कितना आ गया अपना, ऑप्शन नंबर ए। तो कहने का मतलब है 2 सेकेंड में वो व्हीकल क्या हो जाएगा, रेस्ट कर जाएगा। इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वो इक्वेशन मिलकर देने के बाद वी को एक तरफ ले जाना है और टाइम वाले टर्म को एक तरफ लेकर आना है, एंड देन यू कैन डू इंटीग्रेशन। ऐसा मत करना है कि इंटीग्रेट वहां डीवी का कर रहे हैं, वी इधर बैठा हुआ है, तो फिर तो गलती होगी ना अपन से। गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। पेपर में केस स्टडीज रहेंगे आप लोगों के, एग्जामिनेशन रीजंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। ये मत सोचिए कि 35 मार्क का एमसीक्यू आना है तो 35 क्वेश्चन रहेंगे 1 1 मार्क वाले, ऐसा नहीं होता है। लेवल 1 क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 क्वेश्चन रहेंगे, एग्जामिनेशन रीजंस रहेंगे, और केस स्टडीज वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो अपन थोड़ा और बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ताकि उससे एक अपन को एक एडवांटेज मिलता, मतलब बना रहेगा क्या करना है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। हाँ, विंड वगैरह से कितना हो जाएगा ये अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्टाइल के, है ना। देखो कभी नोट्स में चेक करो, ये वाला क्वेश्चन करवाया है क्या मैंने, फर्स्ट वाला ये जो रन कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स।
चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ। पहले फर्स्ट करते हैं, देन वील डू सेकंड क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट डूइंग एवरीवन। क्या होना चाहिए बच्चों क्वेश्चन? कितना आंसर आया बच्चों? एनीबडी इवन ट्राइड? कोई ट्राई भी करता है क्वेश्चंस? बच्चों बोर्ड पर देखो। ओके, लुक हियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, एक बॉल को हिट करा बैट्समैन ने और 37 डिग्री पे हिट करता है ना, एज शोन। तो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर मान लो बैट्समैन होगा तो ये बॉल का जो पाथ है वो इस तरह से जा रहा होगा कहीं पे, है ना, पॉइंट बी पर। एक मैन मतलब फील्डर समझ लो उसको,
इसको रन करके इसको कैच करना है। तो एज सुन एज द बैट्समैन हिट्स द बॉल इट स्टार्ट्स रनिंग, है ना, साइमल्टेनियसली, और कैच करना है बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल क्लियर बात है। अज्यूम दैट द हाइट ऑफ द मैन इज नेग्लिजिबल, हाँ मैन की हाइट को नहीं काउंट करना है ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल रहा है यहाँ पे। तो इमेजिन ये कर लो कि जितना टाइम बॉल को इस पाथ को ट्रेवल करने में लग रहा होगा उतने ही टाइम इसको आगे जाने में लग रहा होगा। ठीक है, तो अपन यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। स्पीड ऑफ मैन मतलब वी एम, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 9 मीटर्स है, और टाइम बस चाहिए ना अपन को। तो टाइम के लिए क्या करेंगे अपन, प्रोजेक्टाइल से बात करेंगे, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। तो टाइम इज एक्चुअली द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फॉर्मूला होता है इसका 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो 2 हो जाएगा, u कितना है बच्चों 15, व्हाट इज साइन 37 टेल मी, और g को यहाँ पे 10 कर लो। व्हाट इज साइन 37, एनीवन, 5 से कट कर लो, 5 से कट कर लो, देन 2 से ये भी कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू व्हाट इज साइन 37, 11th क्लास। ये हम लोगों ने 543 वाले ट्रायंगल में पढ़ रखा होता है कि 3 के सामने एंगल कितना होता है 37। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5, आंसर आ रहा है अपना 9/5। इसको यहाँ पे रख लो, 9 डिवाइड बाय 5, ये भी कट जाएगा। तो बच्चों आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन होना चाहिए आपका बी। अगर वो मैन या फील्डर या ये पॉइंट पी पे जो मैन स्टैंड करता है वो 5 पे चलेगा तो बॉल को कैच कर लेगा। क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास इज 4:1, है ना। दो प्रोजेक्टाइल जिनका सेम मास है बच्चों 4:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बच्चों 4:1 है ना। तो इनका रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा, क्लियर, रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है इनकी। तो आपको तो अंदाजा हो जाएगा बच्चों इस बात से कि व्हेनेवर यू स्टडी अ प्रोजेक्टाइल, तो टॉप मोस्ट पॉइंट जब आता है ना बच्चों तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म ही हो जाता है। देखो ना ऐसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह खत्म हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहती है वो u cos थीटा का टर्म बनाती है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दो लोग हैं प्रोजेक्टाइल, रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल इज 4:1। सो आई कैन से लाइक दिस k1 डिवाइड बाय k2। किस जगह पे बच्चों मिनिमम की बात हो रही है, ये हो जाएगा 4:1, और इसका फॉर्मूला होना चाहिए 1/2, जो मास है उनका, है ना, सेम मास भी दे रखा है, और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो देखो हाफ हाफ भी कट गया, मास मास भी कट गया, सिर्फ बच क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर आपको ना ये समझना है कि जब मैक्सिमम पे जाएगा ये, है ना, तो मैक्सिमम पे जाते वक्त इसके पास ना वेलोसिटी रहेगा, वो रहेगा u cos थीटा। तो जो पहले वाले का जो वेलोसिटी है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना रहेगा,